जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी सदस्यों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग देखेंगे छठवां मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए रामबाण प्रैक्टिस सेट घटना चक्र टॉ सीरीज का रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, आज प्रैक्टिस सेट होगा हमारा साथियों छठवां। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट भैया करा दिए हैं। लिंक आपको इन 5 प्रैक्टिस सेट की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर जाइए और 5 प्रैक्टिस सेटों को फटाफट कर लीजिए। साथियों आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ध्यान रखिएगा, हिंदी का जबरदस्त सेशन होगा, क्लास को अंत तक देखना है। टारगेट रहेगा 37/37। आप अपना टारगेट जरूर बताइएगा आज आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आज आपका 37 में से कितना सही हो पाता है। आइए, पहला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत जो युग्म है साथियों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अगर बात करें हम लोग अवधी की तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जी भैया बिल्कुल आती है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जी भैया बिल्कुल आती है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन भोजपुरी कहां चली गई? तो भोजपुरी जो है साथियों पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी मगहई, भोजपुरी कौन सी साथियों? मगहई तथा मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। भोजपुरी किसकी बोलियां हैं? मगहई तथा किसकी? मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो ऑप्शन सी क्या है? इज द राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म पहचानना था। आइए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? देखिए, शुद्ध जो होगा वो होगा सा दंत, ठीक है। सा जो है वह दंत्य वर्ण के अनुसार आएगा, ठीक है। किसके? सा वर्ण जो है दंत वर्ण के अनुसार आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से सा शुद्ध विकल्प है, ठीक है। सा क्या है? शुद्ध विकल्प है। कंठवर्ण, कंठवर्ण कहां है साथियों? ये रहा आपका कंठवर्ण। अगर कंठवर्ण की बात करते हैं साथियों तो कंठवर्ण में आपका आएगा क्या क्या आएगा? कंठवर्ण, इसके बाद आएगा तालव्य वर्ण और इसके बाद आएगा साथियों तालव्य और इसके बाद आएगा सा मूर्धन्य। तो आपको बताना है साथियों यह तीनों क्या हैं? गलत हैं। जो ऑप्शन ए है यही सही है, ठीक है। क्योंकि साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण में आपके आएंगे ए वाला रिर आएगा, ठीक है। टा वर्ग आएगा, रा आएगा और साथियों सा आएगा। दंत वर्ण की अगर बात करते हैं तो दंत में तो आता है, दंत वर्ण में क्या आता है? ता वर्ग, ला और ये वाला सा, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। वर्णमाला का अति महत्वपूर्ण आपसे 2 प्रश्न वर्णमाला से पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं साथियों वर्णमाला का 4 नंबर आपका पक्का करेगा, ठीक है। तो वर्णमाला आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चा, छा, जा और झा। यह साथियों कैसी है? यह साथियों स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान इस संख्या में 4 है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान तालव्य है, ठीक है। इस संख्या में 4 हैं। चा, छा, जा, झा, इन्हें क्या कहते हैं साथियों? तालव्य। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथियों का, खा, गा और घा कंठ, कंठ ध्वनियां होती हैं, ठीक है। और साथियों टा, ठा, डा और ढा मूर्धन्य तथा पा, फा, बा, भा यह ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। पा, फा, बा, भा जो आपके होंठ टच कर रहे हैं मतलब बोलने पर, ठीक है। तो पा, फा, बा, भा, डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो जो समूहवाचक संख्या नहीं है वह है साथियों दौड़। देखिए कक्षा, सभा, दौड़। देखिए जब समूहवाचक संख्या की बात करता है तो जहां आप लोग अपने भाव से, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। देखिए सभा कुछ लोगों को मिलकर बनाई जाती है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठते हैं, भीड़ में लोग एकत्रित होते हैं, तो यहां पर समूह बन रहा है ना। लेकिन दौड़, दौड़ में साथियों समूह नहीं बन रहा है।
दौड़ आदमी अकेले भी सकता है, ठीक है, लोग अकेला भी दौड़ सकता है, तो इसमें समूह जैसी कोई बात नहीं आ रही है। तो साथियों दौड़ क्या है, समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए। आप लोग कॉमन सेंस से भी इसको निकाल सकते थे चौथे प्रश्न को, ठीक है ना। अब देखिए भैया पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कुछ भी नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिन शब्द क्या है, दिन शब्द साथियों पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, 5वां आएगा साथियों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त दिन शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए छठवां प्रश्न, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का प्रकार बताइए। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार बताइए। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो 7 का देखिएगा प्रवासी हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवासी, ठीक है। यह पति शब्द की विशेषता बता रहा है। प्रश्नगत वाक्य में प्रवासी शब्द विशेषण होगा, ठीक है, क्योंकि पति शब्द की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो प्रवासी क्या हो जाएगा भैया, प्रवासी विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। 8वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, आइए। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। तो 60 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकर्मक, ठीक है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। जिस प्रकार के व्यापार या का संचालन कर्ता करता है और फल भी कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, आइए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो इसमें हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। आइए, अमी का तत्सम बताइए। अमी 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 का तत्सम बताना है, तो अमी का तत्सम हो जाएगा अमृत, ठीक है, ठीक है ना। अमी का तत्सम हो जाएगा अमृत। आइए, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आकाश का जो होगा गगन होगा, नभ होगा, अंबर होगा, अबनी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 11 का ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे, आइए 12वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अबर का विलोम शब्द है फिरवर, क्या हो जाएगा, फिरवर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है, तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमृत और पानी। सुधा, सोम, पीयूष, तो क्या हो जाएगा, सुधा, सुधा का हो जाएगा अमृत व पानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 14वां प्रश्न, देखिए और आंसर देने का आप लोग प्रयास करिए। जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे एक शब्द में कहेंगे दोस्तों क्या, अप्रत्याशित, क्या अप्रत्याशित। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिर फिर जाना का अभिप्राय है क्या, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बुद्धि ठिकाने में ना रहना, क्या हो जाएगा, बुद्धि ठिकाने में ना रहना। आइए, काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ बताइए आप लोग। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा ना होना, जैसे कहते नहीं है कि पढ़ा लिखा ना हो, पढ़े लिखे नहीं हो, क्या काला अक्षर तुम्हारे सामने भैंस बराबर है, ठीक है। श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होगा, श्वेत और स्वेद, तो देखिए बड़ा ही आराम से पहचानना है इसको। सफेद, श्वेत मतलब होता है सफेद, हम सब जानते हैं, और स्वेद मतलब होता है पसीना। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आइए, धड़ाक, धड़ाक, ठीक है, धड़ाक में प्रत्यय क्या होगा,
प्रत्यय साथियों शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो धड़ाक में देख लीजिए क्या होगा, प्रत्यय बाद में लगना है तो इसमें हो जाएगा 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आक, धड़ धन आक, धड़ाक। ठीक है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद तोड़िए। सही संधि विच्छेद हो गया, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद होगा 19 का राइट आंसर होगा सखी प्लस आगमन। ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए यण संधि। ठीक है, यण संधि आएगा इसमें, ऑप्शन ए। आइए, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में जो समास है आपका वो है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदाय तत्पुरुष समास है। कौन सी, संप्रदाय तत्पुरुष समास होगी। आइए 21वां प्रश्न देखिए, निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा, मिश्रित वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, मिश्रित वाक्य ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ठीक है ना, ऑप्शन डी आ जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध अशुद्ध आपसे पूछे जाते हैं, या तो कह देगा कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें या कहेगा शुद्ध वाक्य का। तो हमें इसमें चारों ऑप्शन एक नजर में देख के बताना होता है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा कृपया खुले पैसे दें। कृपया करके खुले पैसे दें नहीं होगा, कृपया खुले पैसे देने की दया करें नहीं होगा, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, ये तो गलत हो जाए, कृपया खुले पैसे दें। ठीक है, क्या, कृपया खुले पैसे दें। ठीक है ना, आराम से एकदम शॉर्ट वाक करके अगर शुद्ध पहचानते तो वही सी हो जाता। आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, उत्तरदायी। तो क्या उत्तरदायी को भैया ऐसे ही तो लिखेंगे, उत्तरदायी। 23 का क्या आएगा दोस्तों, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 द राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14 12 पर यति होती है। तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन सी, गीत का में। किस में, गीत का में। ठीक है ना, गीत का इज द राइट आंसर। सोहत ओढ़े, क्या है साथियों, कह रहा है सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, नैनो मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अलंकार पूछा है इसमें, तो ध्यान रखिएगा अलंकार हो जाएगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग मेरे साथ करते चल रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, कबीरदास। कौन है, कबीरदास इसका राइट आंसर है। आप लोग साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके क्लास को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, सही समय पर पुलिस परीक्षा तक आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा। प्रैक्टिस सेट हो साथियों, डिस्क्रिप्टिव क्लास हो, जो भी रहेगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि सही समय पर क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सदल मिश्र जी की रचना है कौन सी, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासकेतोपाख्यान। ठीक है, नासकेतोपाख्यान। आइए अब देखिए 28 से 31 प्रश्नों तक क्या है दोस्तों, पैराग्राफ के प्रश्न रहते हैं। तो मैं अभी हाल जस्ट पढ़ता हूं, आप लोग सुनते रहिए और फिर बाद में आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए, कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। ठीक है भैया, मां अपने बेटे को छोड़ आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती।
वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब सिसु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर यमुना में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना जी गंगा में मिल जाती हैं, अतः अब वह मंजूषा सिसु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। देखिए, अब इसका आंसर देने का प्रयास करिए। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? तो भैया कहाँ आई थी? नदी में। ना कुआं में, ना तालाब में, ना समुद्र में। ऐसे आंसर आप लोग पहचान सकते हैं बड़े ही आराम से। अगर पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लेंगे तो साथियों आराम से आंसर पहचान सकते हैं। ऑप्शन बी क्या है? 28 का राइट आंसर है। आइए, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? सेवक, पथ प्रदर्शक, भाग्य या मल्लाह? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन डी, भाग्य। कोई भी, ना सेवक, ना पथ प्रदर्शक, ना मल्लाह, कोई उसे लेकर नहीं जा रहा था। भाग्य अपने सहारे बहाए ले जा रहा था। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की। ठीक है, किसको? ऑप्शन ए होगा भैया 30 का राइट आंसर। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा करने आए थे? भैया अपनी रानी के साथ आए थे, राधा और सेना। 31 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, राधा और सेवकों के साथ। ठीक है, आइए ये देखिए, अब 32वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, इसी में गलत होगा। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं, तीसरा हो जाएगा गलत, रोशन किया। ठीक है, ये वाला सही होगा। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया, किए नहीं, किया। ठीक है, तो बी वाला, तीसरा वाला इसमें गलत है। चौथे वाले में कोई त्रुटि नहीं है, तो त्रुटि है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आइए 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठौर पकड़ना, म्याऊं की ठौर पकड़ना, तो इसका राइट आंसर होगा 33 का दोस्तों। 33 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा? डी, जोखिम का कार्य करना। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए, खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है कहां से? खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है साथियों कहां से? सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। भगवत गीता का संधि विच्छेद करिए भैया, तो भगवत गीता का संधि विच्छेद हो जाएगा कौन सा? भगवत प्लस गीता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला साथियों किस कृति पर? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, चिदम्बरा पर। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाते हैं, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों 37 प्रश्न आज हमने 6वें मॉडल पेपर से आपके सामने रखे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। 37 में आज अपना टारगेट जरूर बताइए, कितना रहा आज आपका टारगेट। जीएस के प्रश्न साथियों मैंने सुबह करा दिए थे सारे प्रश्न,
तो जीएस के प्रश्न देखना चाहते हो, 38वां प्रश्न मैंने सुबह 6वें मॉडल पेपर के कराए थे, तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जीएस की क्लास की लिंक मिल जाएगी, सारे प्रश्न आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर सुबह मिलेंगे जीके जीएस के साथ। 7वें मॉडल पेपर में 6वां मॉडल पेपर के हिंदी के प्रश्न हमने देख लिए हैं। सुबह हम लोग जो है जीके व जीएस को देखते हैं, शाम को हिंदी को। तो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं सुबह 7वें मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि।